नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीर कॉन्सेप्ट पे। कैसे हो आप सब? उम्मीद व आशा करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि सबसे कम कंपटीशन किस एक पर्टिकुलर लाइन में है। मैं बात करने वाला हूं जिन बच्चों के पास टेक्निकल डिप्लोमा है, उनके लिए इस हरियाणा सीईटी के महाकुंभ में सिलेक्शन लेना बहुत ज़्यादा आसान है। ये सोच लीजिए कि कंपटीशन ना के बराबर है एज कंपेयर टू उन बच्चों के साथ जिनके पास प्लस टू और ग्रेजुएशन है। वहां इतना ज्यादा कंपटीशन है और वहां पढ़ने वाले बच्चों का कंपटीशन है, क्योंकि आपको पता है कि वहां वो बच्चे भी शामिल होते हैं जिन्होंने एसएससी की प्रिपरेशन, रेलवे एग्जाम की प्रिपरेशन किया, बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन की, जो पिछले 2-3 साल से अपने आप को उस पर्टिकुलर लाइन में झोंक के प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जिन बच्चों के पास टेक्निकल डिप्लोमा है, चाहे आईटीआई है, पॉलिटेक है, बीटेक है, कौन-कौन सी ट्रेड होनी चाहिए उस पे हम बात करेंगे। और हम बात करेंगे कि सीईटी प्री में कितने मार्क्स आए, क्योंकि आपको पता है कि पिछली बार जो सीईटी का एग्जाम हुआ था उसमें 4 गुना बच्चों को बैठने का मौका मिला था सीईटी मेंस में। अब की बार 10 गुना बच्चों का मौका मिलेगा, आपकी अपनी कैटेगरी में पोस्ट के 10 गुना को बैठने का मौका। उन सब पे हम चर्चा करेंगे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका अपना ये यूट्यूब चैनल है जो आपको टाइम टू टाइम आपकी कैरियर के रिगार्डिंग आपको अपडेट रखता है, आपकी सिलेक्शन की राह को आसान बनाता है और आपसे स्मार्ट वर्क करवाता है। मेहनत बच्चे को करनी होती है, लेकिन अपडेट रहा जाए और टाइम टू टाइम वर्क किया जाए तो सिलेक्शन लेना कोई मुश्किल नहीं होता। इन सब पे हम चर्चा करने वाले हैं और चर्चा हम करने वाले हैं कि किस प्रकार से सिलेक्शन की राह को आसान बना दिया जाएगा। अब देखिए, जिन बच्चों के पास आईटीआई है, आईटीआई इन ट्रेड में वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्हीं पर्टिकुलर ट्रेड के साथ इनके पास हायर डिप्लोमा हो और बीटेक हो। कुछ और ट्रेड हैं, इन पे हम बात करेंगे कि कौन कौन सी ट्रेड अलाउड है और क्या मिनिमम बेसिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। हम बात करेंगे कि सीईटी परी में कितने मार्क्स अगर लेके आए तो सीईटी मेंस में बैठने का मौका मिलेगा और क्या हल्की फुल्की तैयारी से बात बन जाएगी। और सीईटी मेंस की तैयारी कब से स्टार्ट करें, क्या अभी से प्रिपरेशन करना सही रहेगा या फिर वेट करें कि सीईटी प्री का एग्जाम क्लियर हो, हम पोस्ट के 4 गुना में बुलाए या पोस्ट के 10 गुना आपकी बार अलाउड कर रहे हैं तो उसमें बुलाए, तब हम प्रिपरेशन करें। इन सब पे हम चर्चा करेंगे। और मैं आपको बता दूं, जो बच्चे जिनके पास आईटीआई है, पॉलिटेक है, बीटेक है, खास करके इन 3 ट्रेड वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन वाले भी अलाउड है, जिनके पास डिप्लोमा है, बीटेक है, वो बच्चे भी अलाउड है। वो मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा। तो उन सब बच्चों के लिए इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है, सिलेक्शन की गारंटी। इन द सेंस, इस फाउंडेशन बैच में बाइलिंगुअल पढ़ाया गया है। आपको नोट वोट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, वीडियो देखनी है आराम से। वीडियो के साथ में ही जो बोर्ड पे यहाँ करवाया जाएगा उसकी पीडीएफ मिलेगी, वो पीडीएफ पढ़ के फिर से वीडियो को देखना है। अगर इस प्रकार से पर्टिकुलर, अभी ये बैच स्टार्ट ही किया है, लगभग मेरे ख्याल से 32 या 33 क्लास में मॉड्यूल फर्स्ट की दे चुका हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, उसमें डेमो लेक्चर फ्री है, एक बार जाके उन डेमो लेक्चर को लगा के देखिए। ऐसा कोई सिंगल बच्चा भी नहीं होगा जिसको कंटेंट समझ में ना आए और सिंगल बच्चा भी नहीं बचेगा जो कंटेंट समझ के पीडीएफ को पढ़ के फिर से वीडियो देख लेता है और उसका सिलेक्शन ना हो। क्योंकि इस फाउंडेशन बैच में बिल्कुल निचोड़ के बच्चों के सामने पेश किया गया है और टाइमली टाइमली इन द सेंस, क्योंकि आपको पता है सीईटी प्री होगा, प्री के बाद मेंस होगा, तो अभी भी आपके पास कम से कम 7 से 8 महीने हैं। तो इस 7 से 8 महीने में इस फाउंडेशन बैच को आप 3 से 4 बार कर जाओगे तो 75 नंबर का टेक्निकल सब्जेक्ट आता है, उसमें 60 प्लस 65 प्लस 70 प्लस तक के आपके मार्क्स आने की चांसेस बने रहेंगे, क्योंकि इस बैच में सारा कुछ आपके सामने निचोड़ के पेश किया गया है। मिलेगा कहाँ ये बैच? तो आपको प्ले स्टोर पे, जिस प्रकार से अपना ये यूट्यूब चैनल है वीर कॉन्सेप्ट, ठीक उसी प्रकार से प्ले स्टोर पे अपनी ऐप है वीर कॉन्सेप्ट के नाम से, वहां पे जाइए और वहां पर ऐप को इंस्टॉल कीजिए, अपनी एक आईडी बनाइए और बैच को बहुत ही नॉमिनल चार्ज में रखा गया है और उस सिलेक्शन के आगे तो ये 0.00001% है, ये समझ लीजिए, इतना नॉमिनल सा चार्ज है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, पढ़ने वाला बच्चा, पढ़ने वाला एवरेज ही बच्चा, बिल्कुल डल तो हो ना कि जिसको हिंदी ना पढ़ने आए, उसका तो मैं कर नहीं सकता। और बिना हिंदी पढ़े तो आपको पता है 10th नहीं होगी और आईटीआई नहीं होगी, बेसिक क्वालिफिकेशन आईटीआई हम मान लेते हैं। लेकिन पढ़ने वाला बच्चा, एवरेज बच्चा, अगर वो वीडियो भी देख लेता है, एक सीक्वेंस में वीडियो देख लेता है, 1 बार 2 बार 3 बार,
जितनी वीडियो आपको मिलती है पीडीएफ को पढ़ लेता है, उसके सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोक सकता। 75 नंबर का टेक्निकल सब्जेक्ट है, 75 में से 60 प्लस नंबर की मैं आपको लिख के गारंटी देता हूँ। बस आपको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में और टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट करते हुए पढ़ना है। ठीक है? अब बात करते हैं कि सबसे कम सिलेक्शन इस पर्टिकुलर लाइन में क्यों है? आपको पता है कि पिछली बार जो सीईटी की भर्ती हुई थी उसमें 6500 के तकरीबन पोस्टें आई थी और 15 जितने बच्चे आईटीआई पॉलिटेक और बीटेक वाले थे जिन्होंने फॉर्म भरा था, उन सब बच्चों को सीईटी मेंस में बैठने का मौका मिला था। लगभग 15 से 16,000 बच्चों ने सीईटी मेंस का एग्जाम दिया था और उसमें से पढ़ने वाले 6500 बच्चे, मेरे ख्याल से ये सोचा जाए, अगर ये देखा जाए ना, 15,000 में से 6500 बच्चे लगे हैं, तो कंपटीशन देख लीजिए कि किस प्रकार का था। बच्चों को बैठने का मौका मिला और बैठने वाले बच्चों में जो एवरेज बच्चे थे, एवरेज इन द सेंस मतलब जिन्होंने बस, ज्यादा नहीं कहूंगा मैं, कि 1 महीने तक अगर अपनी प्रिपरेशन की थी, उस बच्चे ने फाइनल सिलेक्शन ले लिया। और कुछ एक बच्चों को तो मैं ऐसा जानता हूं जो ऐसे कहते हैं, अब सच्चाई तो क्या है वही जाने भाई, कि सर मैंने तो 1 हफ्ते पहले पढ़ा था और मेरा सिलेक्शन हो गया। उन बच्चों ने भी सिलेक्शन निकाला है क्योंकि कंपटीशन ना के बराबर था। कंपटीशन बिल्कुल ना के बराबर था और यही कंपटीशन अब की बार रहने वाला है क्योंकि 6500 बच्चे, ऊपर के 6500 टॉप बच्चे हैं। टॉप बच्चे तो मैं क्या कहूंगा, उस 6500 में तो टॉप के आपको पता है कि 500 1000 बच्चे होते हैं, लेकिन 6500 के 6500 बच्चे अगर फाइनल सिलेक्शन में चले गए तो अब बच्चे पढ़ने वाले तो बचे ही नहीं है। अब वो बच्चे बचे हैं जो एवरेज और एवरेज से बिलो थे। अब वही बच्चे एवरेज और एवरेज से बिलो वाले, अब बच्चे इंटेलिजेंट बच्चों की कैटेगरी में शामिल हो जाए। और वो बच्चे जो पहले प्रिपरेशन कर रहे थे, अब उन्होंने पिछले 4-5 महीने से, 6 महीने से, 7 महीने से, जब से सीईटी का महाकुंभ का जिक्र हुआ है, तब से उन्होंने अपनी प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी है। तो अब वो बच्चे अब इंटेलिजेंट टॉप वाले बच्चों में शामिल हैं। या फिर जो बच्चे फ्रेश आएंगे, आईटीआई है, पॉलिटेक है और बीटेक है, वो बच्चे अब की बार आपके साथ शामिल होने वाले हैं। और मैं फिर से कहूंगा कि एवरेज बच्चा भी इस बार फिर से इस फाइनल सिलेक्शन की दौड़ में शामिल होगा और फाइनल सिलेक्शन, बस आपको प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करनी है। कोई अपने आप को कम ना आंके कि भाई यार मेरे को तो इस आईटीआई की ना तो मैंने कभी क्लास लगाई, ना ही मैंने कभी ये सोचा कि भाई मेरा कभी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन होगा, ना ही कभी मैं सीरियस होके पढ़ा। वो बच्चा भी इस भर्ती में सिलेक्शन ले जाएगा, बस आपको 2 से 3 महीने, 4 महीने पर्टिकुलर ऑर्डर में आपको अपनी प्रिपरेशन करनी। अब समस्या ये खड़ी होती है कि सर सीईटी परी का क्या करें? सीईटी मेंस की तो आपने बता दी कि पढ़ने वाला 2 से 3 महीने तक वीडियो भी देख लेगा तो उसका सिलेक्शन होगा। सीईटी परी का क्या सॉल्यूशन है? तो बेटा आपको पता होगा कि सीईटी परी में आपके 25 नंबर की तो हरियाणा जीके है। 25 नंबर की अगर हरियाणा जीके है, इसका मतलब हरियाणा वालों के लिए हरियाणा जीके पढ़ना तो मेरे ख्याल से तो मुश्किल होगा नहीं। अगर 25 नंबर की हरियाणा जीके है बेटा, तो इस 25 नंबर में से एक कोई पर्टिकुलर एक बुक लेके उसी बुक को 2-3 बार 4 बार अगर आप पढ़ लेते हो, तो यकीन मानिए एवरेज से एवरेज बच्चा 15 से 20 नंबर का स्कोर कर लेगा। 15 से 20 नंबर का, जिन्होंने बुक को ध्यान से पढ़ा है वो 15 मतलब 20 नंबर, 20 प्लस से जाएगा, और जिन्होंने बुक को ऊपर ऊपर से पढ़ा है 2-3 बार, वो भी 15 नंबर का स्कोर कर जाएगा। इसके बाद आपको पता है कि 15 गुना में 4, 15 गुना में 4 का क्या मतलब है सर? 15 गुना में 4 का मतलब ये है बेटा कि अगर देखा जाए कि एक सब्जेक्ट, कौन सा एक सब्जेक्ट में बात करूं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, ये टोटल मिलाकर 60 नंबर के आएंगे। 15 गुना में 4 60 नंबर के आएंगे। और इस 60 में से बेटा मैं मान लेता हूं कि आप 30 का भी स्कोर कर लेते हो। हिंदी 15 नंबर की आती है, 15 में से 15 बच्चे मार लेते हैं, मैं फिर भी 10 से 12 लेके चलता हूं। बाकी जो बचे हुए सब्जेक्ट है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, रीजनिंग इतनी आसान आती है, उसमें भी बच्चे 15 से 15 मार लेते हैं, मैं 12 लेके चल रहा हूं। समझ रहे हो? 10-10 लेके चला, 10 दूनी 20, और फिर बचे हुए 30 में से आप 10 भी ले लो, 30 नंबर तो फिर भी आ जाएंगे। 50, और फिर बच गए आपके 60 और 25 कितने हो गए? 85। 15 नंबर की इंडिया जीके बेटा, 15 नंबर की इंडिया जीके में आपके इंडिया जीके के सारे सब्जेक्ट और प्लस में आपके साइंस। मैं मात्र यहां से, मात्र मान लो कि यहां से 5 ही नंबर काउंट कर रहा हूं। कितने नंबर काउंट कर रहा हूं? 5 ही नंबर काउंट कर रहा हूं। एक बार जोड़ के देखना, 20 नंबर तो ये हो गए, 20 और 30 50 और 5 55। जिस बच्चे की सीईटी परी में 55 का स्कोर आ जाएगा, कितने नंबर का? 55 का। मैंने मिनिमम लिए बेटा, ये बहुत ही कम नंबर को मैंने काउंट किया, मिनिमम स्कोर लिया है मैंने। 55 नंबर आ जाएगा, वो बच्चा अब की बात सीईटी मेंस में फिर से बैठने वाला है अपनी कैटेगरी में।
जनरल वाले की बात कर रहा हूं, बाकी अदर कैटेगरी वाले भी, इससे कम वाले बच्चे सीईटी मेंस में बैठने वाले हैं, क्योंकि सीईटी मेंस में अब की बार पोस्ट का 4 गुना बच्चों को बैठने का मौका मिलेगा। पोस्ट का कितना गुना? 4 गुना। पोस्ट का अगर 4 गुना पिछली बार था, सॉरी, पोस्ट का 10 गुना बच्चों को बैठने का मौका मिलेगा, और 10 गुना में मेरे ख्याल से, मेरे को नहीं लगता कि कोई बच्चा जिसके 55+ नंबर है वो बच्चा बच जाएगा। सीईटी परी की तैयारी करना बहुत आसान है। हरियाणा जीके पढ़िए, और ये मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी है ना, इन सब्जेक्टों को अपनी, जिन बच्चों ने पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रखी है उनका तो मैं यहाँ कोई जिक्र ही नहीं करने वाला, वो बच्चा तो टॉप के बच्चों में शामिल होने वाला है, और वो टेक्साइज, एक्साइज, ग्रेजुएशन है तो उन पोस्टों पे बैठने वाला है। लेकिन जिन बच्चों के पास आईटीआई है, पोलटेक है, पोलटेक वाला बच्चा भी इंटेलिजेंट वाली कैटेगरी में शामिल होने लग जाता है, और बीटेक है, वो बच्चा तो आपको पता है उन अच्छे वाली पोस्टों पे जाएगा, जेई वाली पोस्टों पे जाएगा। मैं बात कर रहा हूं सिर्फ एएलएम ऐसे की, और मैं बात कर रहा हूं उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट ही नहीं की है। तो उन बच्चों के अगर 55 से लेकर 60 नंबर का स्कोर बनता है बेटा, 60 नंबर का मैक्सिमम स्कोर बनता है, उनको कोई नहीं रोक पाएगा सीईटी मेंस के एग्जाम में बैठने के लिए। और सीईटी मेंस की मैं बात करूं तो सीईटी मेंस में आपका 75 नंबर का, कितने नंबर का बेटा? 75 नंबर का टेक्निकल है। कितने नंबर का है बेटा? 75 नंबर का टेक्निकल है। अगर जो मैंने फाउंडेशन बैच की बात की है, अगर उस फाउंडेशन बैच की क्लास भी लगा लेते हो आप 2 से 3 बार, ये ध्यान रखना, 2 से 3 बार पीडीएफ को पढ़ लेते हो, तो मैं मिनिमम स्कोर लेके चल रहा हूं कि 50+ स्कोर आपका यहाँ 101% बन जाएगा। 10 नंबर का कंप्यूटर है बेटा, 25 में से मैं मान के चलता हूं 25 में से 10 ही नंबर आते हैं, 60 नंबर का स्कोर है, और 60 नंबर के स्कोर में आपका सिलेक्शन 101% होगा, कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन उसके लिए प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी, अभी से इस कंपटीशन की लाइन में आपको झोंकना पड़ेगा। सीईटी प्री की तैयारी साइड में, और सीईटी मेंस की तैयारी अभी से आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी, और उस तैयारी में सिर्फ और सिर्फ आपको क्लास लगानी है। दिन में आप एक पर्टिकुलर टाइम सेट करके मान के चलो कि 2 क्लास है ना, 2 क्लास, 1-1 घंटे की 2 क्लास है बेटा, 2 क्लास को आप देखिए, 2 क्लास को आप 1 की स्पीड में, 2 की स्पीड में आप देखिए, और फिर ज्यादा से ज्यादा मैं कहूंगा 15 मिनट लगेगी, जो क्लास आपने देखी है उनकी आप पीडीएफ पढ़ लीजिए। कुल मिलाकर 1.25 घंटे होते हैं, है ना, लेकिन मैं मान लेता हूं 2 से ढाई घंटे आपने इस पे हर रोज के देने हैं। 2 से ढाई घंटे क्लास देखते चलना है, क्लास पीडीएफ पढ़ते चलना है, क्लास देखनी है, पीडीएफ पढ़नी है, क्लास देखनी है, पीडीएफ पढ़नी है, और बाकी बचे हुए टाइम में आपको सीईटी परी की तैयारी करनी है। अगर इस प्रकार से आप अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करते हो तो आपके सिलेक्शन पे कोई भी आंच नहीं है, और 101% अच्छी खासी पोस्ट आएगी एएलएम और एसए की। किन किन ट्रेड के लिए? जिन बच्चों के पास आईटीआई में वायरमैन है, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कुछ एक ट्रेड और भी है, या फिर इनके साथ इनकी हायर क्वालिफिकेशन है, हायर क्वालिफिकेशन पर्टिकुलर लाइन में, हायर क्वालिफिकेशन इन द सेंस, मतलब वायरमैन तो यही आईटीआई में सिर्फ इलेक्ट्रीशियन से, इलेक्ट्रीशियन के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स आ गई, इलेक्ट्रिकल आ गई, ये बच्चे सब अलाउड हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले भी बच्चों को अब की बार सर्टिफिकेट मिल गया है, वो बच्चे भी आपकी बार आपके साथ शामिल होने वाले हैं। हायर क्वालिफिकेशन है, जिन बच्चों के पास हायर क्वालिफिकेशन है, आपको पता है कि इंस्ट्रूमेंटेशन वाले जिनके पास पोलटेक है, बीटेक है, वो बच्चे भी आपके साथ शामिल होने वाले हैं, वो सब बच्चे यहाँ अलाउड है। दूसरों की थाली में झांक के मत देखना, ये एक बहुत बड़ी कमजोरी होती है अपने के पास, ये बच्चा क्यों अलाउड कर दिया, ये बच्चा क्यों अलाउड कर दिया, ये नहीं होना चाहिए था, हमारी भर्ती है। छोड़िए इन बातों को, आपको अपनी एक पोस्ट से मतलब है, उस पोस्ट के लिए प्रिपरेशन, वो काम गवर्नमेंट का है, वो काम टेक्निकल बोर्ड का है, वो काम एचएसएससी का है, सरकार देखेगी उस पे। आपका काम है प्रिपरेशन करना, आप उसको बखूबी कीजिए। तो ये बेसिक क्वालिफिकेशन, इलेक्ट्रिकल वाले, इलेक्ट्रीशियन वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, वायरमैन वाले, और हायर क्वालिफिकेशन वाले, है ना, हायर क्वालिफिकेशन वाले, वो सब बच्चे आपके यहाँ अलाउड है, और बहुत अच्छी खासी पोस्टें आएगी, और अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए। और आपके लिए ये फाउंडेशन बैच है, जो बच्चा एक बार डेमो लगा के देखिए, बहुत नॉमिनल चार्ज है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि उस सिलेक्शन के आगे ये चार्ज नाम मात्र है ही नहीं ये चार्ज, और सिलेक्शन हो जाएगा। बस क्लास आपको अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी, प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि सीईटी परी का रिजल्ट आके फिर मेंस की तैयारी करने के लिए आपको ऐसे बोल दिया 2 महीने मिले, 3 महीने मिले, तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बन जाता है कि यार अभी तक तो सिलेबस का कुछ भी नहीं पढ़ा, और उस सिलेबस का जिसका तो वेटेज ही 75% है, तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बन जाता है। उस प्रेशर को अभी से रिलीज कर दीजिए। जब तक सीईटी परी होगा तब तक आप अपने सिलेबस को 2 से 3 बार करके साइड में छोड़ दोगे, तो एक टेंशन मुक्त हो जाओगे, और सीईटी परी की भी तैयारी अच्छे से होगी। समझ गए बात को? सबसे कम कंपटीशन वाला क्षेत्र है, सिलेक्शन लेना मुश्किल नहीं है। 2025 और 2025 या 2026 के स्टार्टिंग में आपके पास एक जॉब होगी,
अच्छे वाली जॉब। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो के साथ ही डिस्क्रिप्शन में मैं ऐप का लिंक दे दूंगा, एक बार डेमो लगा के देख लेना। बाकी आपकी मर्जी है। बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग।